हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन में चल रहा था एक्सरसाइज 6.3। 6.2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 6.1 में क्या था ना, कंपाउंड एंगल। 6.2 में क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। 6.3 में क्या है आपका, मल्टीपल एंगल है। मल्टीपल एंगल पे अपवर्तय कोण पे, तो अपवर्तय कोण का हम लोग पहले एक बार थ्योरी पूरा रिपीट कर लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए, आज देखेंगे 5 से। तो हम लोग मल्टीपल एंगल का फार्मूला क्या होता है उसको रिपीट कर लेते हैं। तो रिपीट करने से पहले हम लोग कलम कॉपी खोल लेते हैं और साथ में पढ़ते हैं। जरा पढ़ो। तो क्या कलम कॉपी निकाल लिए और निकालिए तो शुरू हो जाओ। पहला क्या, साइन टू ए। साइन टू ए क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए। फिर साइन टू ए जरा बताओ, 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो साइन टू ए का फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होता है, एक साइन में एक कॉस में। फिर क्या, कॉस टू ए। कॉस टू ए का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर कॉस टू ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस टू बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस टू बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो कॉस टू का क्या फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला, एक साइन कॉस में, दूसरा स्पेशल कॉस में, दूसरा स्पेशल साइन में, तीसरा क्या, स्पेशल tan में, चौथा ये है आपका। फिर tan टू ए। tan टू ए क्या फॉर्मूला था, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। फिर cot टू ए। cot ए का फॉर्मूला क्या, cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटा 2 cot ए। ये होता है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को इतना याद रखना पड़ेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या ना, 5 पे। करा LHS पर RH दिखाओ। तो आसान है LHS पर RH दिखाना। क्या करते हैं ना हम लोग, LHS को चल देते हैं। LHS में है क्या, सो पहले बताओ, cos थीटा है, फिर sin थीटा है, और बटा में क्या है, cos थीटा, प्लस में sin थीटा। इसका परमेकरण कह लो। क्या कह लो, परमेकरण। तो परमेकरण क्या लेते हैं, cos थीटा माइनस में sin थीटा, cos थीटा माइनस में sin थीटा, परमेकरण के लिए। अब जरा कोई बता यहाँ पे, ए cos थीटा माइनस साइन, cos थीटा माइनस कितना बार है, 2 बार। तो क्या इसको लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर एस लिख सकते हैं। यहाँ देखो तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ए लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब लिखने के बाद क्या करो ना, ए माइनस बी की होल स्क्वायर सभी जानते, तोड़ दो। तो ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ए हो जाएगा 2ab कर दिए। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर यहाँ मैच कर गया। देखो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos 2a। ए लिख सकते हैं यहाँ पे cos 2a, एस ए के जगह पे थीटा है, थीटा। तो इतना बराबर यहाँ से ये थ्योरी से लिख दिए cos 2 थीटा। अब ध्यान दो फिर से, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 1 होता है, 1 कर दिए 2। 2 cos साइन, 2 cos साइन, 2 cos साइन या साइन cos एक ही बात होता है। क्या होता है, साइन 2a। तो इतना बराबर लिख सकते हैं क्या, साइन 2 थीटा लिख दिए। अब बटा में क्या है, cos 2 थीटा। अब क्या करो ना, 1 बाई cos 2 थीटा, और यहाँ पे क्या करो, साइन 2 थीटा बाई में cos 2 थीटा। क्या किए सर, किए क्या, कुछ नहीं किए, बांट दिए गया, नहीं इसको बांट दिए, किसको, cos 2 थीटा किसमें और इसमें बांट दिए। बांटने के बाद 1 बाई कॉस, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक 2 थीटा होता है। फिर साइन बटा कॉस, साइन बटा कॉस क्या लिख सकते, साइन बटा कॉस tan लिख सकते। तो ये हो जाएगा tan 2 थीटा। यही तो हम लोग को साबित करना था, सेक 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, जो साबित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 6, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 में करा LHS पर RH दिखाओ। तो LHS पर RH दिखाना आसान है। अब क्या करो ना, LHS में ये tan π/4 प्लस tan थीटा। तो ये आपको एक फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लिख देते हैं tan a प्लस बी। क्या पढ़े थे हम लोग 6.1 में, जिनको याद है बोलो, जिनको नहीं याद है जरा यहाँ पे एक बार रिपीट कर लो। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस में tan b बटा में 1 माइनस tan a इंटू में tan b, यही होता है। अब यहाँ पे लगा लो tan a प्लस बी, जरा बताओ, tan लिख सकते π/4 और प्लस में tan थीटा s बटा में 1 माइनस tan π/4 इंटू में tan थीटा। अब माइनस, अब यहाँ भी tan a माइनस, अगर यहाँ माइनस हो जाता है तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता है, तोड़ दो। tan π/4 और माइनस में tan थीटा बटा में 1 प्लस में tan π/4 और इंटू में tan थीटा, यही होगा।
अब ध्यान देना पड़ेगा, ये tan है जी, अब समझ सकते हैं सभी। ये tan 45 पाई/4 मतलब कितना 45, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 और प्लस में ये आ जाएगा tan थीटा बटा 1 माइनस ये 45 का मान 1 इंटू में tan थीटा और माइनस यहाँ भी देखो tan 45 का मान 1 और ये आ जाएगा tan थीटा, ब्रैकेट में सबको लिख लेते राइट, ये ब्रैकेट में 1 प्लस यहाँ भी tan 45 का मान 1 इंटू में क्या लिख सकते हैं tan थीटा, एक के लिए। अब जरा ध्यान दो, अब क्या कर सकते दोनों से ना 1, अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। अब क्या कह लो एलसीएम, ये दोनों कैल्शियम क्या है सेम होगा जी। एलसीएम जरा बताओ 1 माइनस में tan थीटा, ये एलसीएम होगा 1 माइनस tan थीटा, और सॉरी यहाँ पे नहीं एलसीएम इसका हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस में tan थीटा ए, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा। अब ए वाला इधर गुना हो जाएगा 1 प्लस में tan थीटा के होल स्क्वायर और माइनस ए वाला इधर 1 माइनस में tan थीटा के होल स्क्वायर। यहाँ तक के लिए क्या सही, यहाँ तक ठीक है, समझ रहे। अब क्या करो सर, अब करना क्या ना a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, a प्लस बी का तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ये कर दिए। यहाँ भी वही करो माइनस 1 माइनस tan तो क्या a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, ए हो गया। अब ध्यान दो, अब यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, एक कह लिए। अब इसको जरा लिख लो, यहाँ पे ध्यान दो, ये -1 +1 कट जाएगा जी, माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 tan क्या लिख सकते हैं 4 tan थीटा, ये लिख सकते हैं बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ये 4 को ना ऐसे लिख दो, 2 ये लिख दे। अब ये ना ये 2 को रहने दो, 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan, क्या लिख सकते हैं tan 2, तो इसको लिख सकते हैं tan 2 थीटा। ये देखो ये प्रूफ हो गया, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 7, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, करा ना इतना दिया हुआ तो करा ए साबित करो। तो इस साबित में क्या करो ना LHS चल दो सीधे जी, क्या दिया हुआ cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा का ना 4 फॉर्मूला होता है जी। अब 4 फॉर्मूला, अब कौन फॉर्मूला लगाएं, इसका मान किसका देखो cos थीटा में, cos में मान दिया होता है, ये लगा दो ये फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा ना 2 cos स्क्वायर थीटा -1 कर दे, ये 2 को रहने दो। cos थीटा का मान बता 1/2 a प्लस बी ए प्लस 1/a कि ये क्या हो जाएगा ना स्क्वायर -1, ए लिख दे। cos थीटा का मान यहाँ से पुट कर दे, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, क्या ना ये 2 को रहने दो, ये स्क्वायर इस पे जाएगा तो क्या लिख सकते 1/4, फिर a प्लस 1/a के क्या होल स्क्वायर माइनस में 1, एक कह लिए। यहाँ काट दो तो ये मिल जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा a प्लस 1/a के होल स्क्वायर -1, 1/2 रहने दो। अब आप यहाँ पे 1/2 क्या करो ना जी एलसीएम ले लो, सीधा सीधी एलसीएम ले लो, तो ये मिल जाएगा a प्लस 1/a के होल स्क्वायर -2, राइट। अब ये कह लिए, अब यहाँ सॉल्व क्या लेते a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, तो इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, ए होगा, और a माइनस में 2 रह जाएगा, बटा में क्या है 2, बटा में 2 रह गया। अब देखो इसमें a कट गया तो क्या बच गया a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ बच गया -2, +2 कट जाएगा बटा में 2। अब इसको क्या ऐसे लिख सकते 1/2 और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ए लिख दिए। देखो ये प्रूफ हो गया जी, यही तो हम लोग को LHS चले क्या आ गया RHS। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट क्या लेते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर देखो 8 में करा LHS पर RH दिखाओ, तो LHS पर RH इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्या ना LHS चल दो cos स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, तो cos 2b को क्या,
तो ये ना cos 2 बीटा को, ये बीटा है तो cos 2 बीटा को ऐसे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, यहाँ पे cos 2, तो cos 2 है, cos 2 क्या होता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो इसको क्या ना cos 2 बीटा को तोड़ दे ऐसे 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 कर दे। अब क्या कर दे यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, इसको जरा गुना कह लो, तो ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर बीटा, माइनस में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब क्या ऐसे लिख सकते cos स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा एस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, रहने दो, राइट, रहने दिए। अब आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दो, इतना बराबर ये लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये मैच कर गया क्या cos 2 थीटा, ये दोनों को मिलाकर इतना बराबर यहाँ मैच कर गया जी, एक cos 2 थीटा लिख दिए प्लस एक क्या ना, यहाँ पे ध्यान दो, इसको घेरा लगा देते 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इधर लाएंगे तो ये क्या ना 2 sin स्क्वायर थीटा लाएंगे तो क्या बन जाएगा ना, इसको उधर ले जाओ तो ये 2 sin स्क्वायर थीटा ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस में cos 2a हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a। तो देखो इतना का मान रख देते हैं 1 माइनस में cos 2 थीटा, ये हो गया cos 2 थीटा, इतना बराबर क्या ना, इसका फॉर्मूला यहाँ से बना के लिखती है, और ये रह गया cos स्क्वायर बीटा। अब ध्यान दो ये क्या ना cos 2 थीटा रहने दिए, इसको जरा गुना कह लो, तो cos स्क्वायर बीटा माइनस में cos स्क्वायर बीटा इंटू में cos 2 थीटा, एक कह लिए। अब ध्यान दो एक cos स्क्वायर बीटा रहने दो, cos स्क्वायर बीटा को रहने दिए। अब क्या करें, यहाँ पे देखो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा क्या है, कॉमन ले लो, तो cos 2 थीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा क्या cos स्क्वायर बीटा, ये बच जाएगा cos 2 थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर एक, यहाँ पे sin स्क्वायर बीटा बच जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे cos स्क्वायर बीटा को रहने दो, और अब हमें साबित करना cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर 2 थीटा रहने दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला जानते साइन स्क्वायर थीटा, 10वां वाला साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये 10वां से है, 10वां वाला फॉर्मूला। अब देखो 1 माइनस cos क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बीटा, ये लिख सकते हैं, देखो तो प्रूफ हो गया। यही था क्वेश्चन नंबर 8। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या ना, LHS चल दो, LHS में क्या है 1 प्लस में tan थीटा और tan 2 थीटा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है tan 2a का, जरा बताओ क्या 2 tan a बटा 1 माइनस, यहाँ से बोल के बताओ क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ही होगा, यहाँ थीटा था थीटा वहाँ ए है तो ये रह गया। अब क्या करो एलसीएम ले लो, अब एलसीएम इसको पहले एक लाइन और लिख लो तो आसान होगा आप लोग को, 1 प्लस 2 tan थीटा क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बटा में क्या है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब जरा बताओ इसमें एलसीएम ले सकते कुछ नहीं तो एक और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम होगा, ये जरा गुना कह लो, तो 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करें सर 1 माइनस, यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस 2 tan स्क्वायर, तो एक घट जाएगा तो बचेगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा बटा में क्या है 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ मैच करा लेकिन उल्टा हो गया, क्या हो गया उल्टा। तो क्या करो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पे 1 रहने दो, तो देखो इसको क्या ना लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा को रहने दो, ये वाला पूरे टर्म को क्या ना बटा में कर देते, इसको बटा में कर देते, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जो था उसको बटा में कर सकते, फिर ये वाला वापस ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा। अब देखो 1 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से लगा दो क्या लिख सकते cos 2 थीटा।
तो कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। अब 1/cos क्या होता है ना, सेक 2 थीटा होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक। यह देखो यहाँ पे प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 10। देखो ये साबित करना आसान है, इसको क्या करो ना LHS चल दो। अब LHS में करे क्या, सो देखो यहाँ पे 1 माइनस में कॉस 2a को एक साथ लिख दो और साइन 2a को एक साथ लिख दी। अब यहाँ पे क्या करें, फिर से वही 1 प्लस में cos 2a 1 प्लस cos 2a एक साथ लिख दो और फिर क्या साइन 2a को एक साथ लिख दी। क्या यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है, समझ रहे सर। 1 माइनस cos 2 यहाँ से एक फॉर्मूला बना लो। 1 ये -1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। तो 1 प्लस cos 2a बराबर क्या 2 cos स्क्वायर a, ये बोल सकते हैं। तो देखो 1 प्लस फिर एक और 1 माइनस cos 2a 1 माइनस cos 2a क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, इससे फॉर्मूला बना लिए। तो 1 माइनस cos 2 हो जाता है 2 साइन स्क्वायर a। इसको इधर उधर करेंगे तो ये जैसे बनाए हैं। यहाँ देखो 1 प्लस cos 2, यहाँ समझ सकते हो 1 प्लस cos 2a क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a। तो ये दोनों का लगा ली। अब ध्यान दो यहाँ पे प्लस इसका फॉर्मूला ये साइन 2a क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू में कॉस ए और प्लस इतना बराबर a लिख दिए। फिर साइन 2a फिर से बताओ क्या हो जाएगा 2 साइन a इंटू में कॉस ए लिख दिए। अब कोई बताओ इसमें दो क्या है कॉमन है सर, साइन भी कॉमन है तो 2 साइन ए कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा साइन ए बचेगा और यहाँ क्या बचेगा 2 साइन तो कॉमन हो गया है कॉस बचेगा, राइट कॉस बचेगा। यहाँ देखो 2 कॉमन है कॉस कॉमन है तो कॉस ए कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा कॉस ए बचेगा और यहाँ क्या बचेगा साइन ए बचेगा। तो देखो 2 कट गया, ये पूरे कट गया जी। तो ये बच गया साइन बटा कॉस, क्या लिख सकते हैं tan ए लिख सकते हैं, जो प्रूफ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते जो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। अब समझते क्वेश्चन नंबर 11, इसको नोट करो फिर देखते 11। तो क्वेश्चन देखो 11 करे LHS पर आर दिखाने। तो LHS पर आर दिखाने के लिए क्या करो ना LHS चल दो। इसमें 1 प्लस साइन 2a बराबर देखो फॉर्मूला होता है tan में, जरा बताओ क्या होता है 2 tan a बटे में 1 माइनस में tan स्क्वायर प्लस में होता है। फिर यहाँ पे 1 माइनस साइन 2a जरा बताओ 2 tan a अब बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करो सर, अब करना क्या ना, यहाँ पे देखो एलसीएम है, एलसीएम जरा बताओ एलसीएम कितना 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, तो इधर आ जाएगा। तो 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अब प्लस में 2 tan ए आ गया। फिर अब यहाँ पे देखो एलसीएम तो एलसीएम कितना 1 प्लस में tan स्क्वायर ए, तो ये वाला इधर गुना हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर ए अब माइनस 2 tan ए हो गया। देखो एलसीएम कैंसिल। अब कैंसिल होने के बाद अब क्या लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर ए प्लस इसको ये समझो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस में tan ए के होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यही आएगा जी। अब इतना और इतना लिख दो या इतना और इतना लिख दो, एक ही बात है। यहाँ भी देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस में tan a के होल स्क्वायर। जब a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये आएगा। तो इतना बराबर आप इतना लिखो चाहे इतना और इतना लिखो, राइट। अब जैसे समझ सकते समझा दिए। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस में tan a फिर बटा में 1 माइनस tan a, दोनों पर पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर, जो प्रूफ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऐसे प्रूफ करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझते हैं 12, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 12। देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 12 ए करा LHS पर आर एच दिखा। तो LHS पर आर एच दिखाने के लिए हम लोग को LHS चलना पड़ेगा। LHS में क्या करो ये दोनों का पहले एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो जाएगा साइन 10 इंटू में कॉस 10 ये हो जाएगा। तो ये गुना हो जाएगा कॉस 10 अब माइनस में √3 इंटू में साइन 10 ये हो गया। अब इसके बाद अब यहाँ पे एक रूल हम लोग समझे थे क्या ना कि a cos थीटा प्लस या माइनस में
पी साइन थीटा हो। जब इस फॉर्म में आ जाए और इसको सॉल्व करना हो तो इसको सॉल्व करने का नियम है कॉस के बगल में जो स्क्वायर कह लेते, साइन के बगल में जो उसका स्क्वायर करते, रूट चढ़ाते, जो आता उसी से आपको क्या करना पड़ता है, गुना और भाग करके सॉल्व करना होता है। यहाँ भी देखो इसको छिपा लो तो वही फॉर्म मैच कर रहा है, राइट है। यहाँ माइनस में दोनों में हो सकता है, प्लस में भी और माइनस में भी। तब इसको भी क्या करो, कॉस के बगल में क्या है 1, तो 1 का तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस के बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर करो, यहाँ पे क्या है √3 का स्क्वायर करो और रूट चढ़ा दो तो कितना आ जाएगा 1 + 3 4, 4 का रूट कितना 2, तो 2 से गुना भाग करना पड़ेगा, तो 2 से गुना भाग कह लिए तो ये मिल जाएगा कॉस, सॉरी 2 से क्या कह लो गुना और भाग, 2 से गुना भाग कह लेते हैं, कॉस 10 माइनस में √3 साइन 10 एक कह लिए, और यहाँ पे क्या बच गया साइन 10 और इंटू में कॉस 10। अब ये 2 को रहने दो, ये 2 को बटा में भेज दो तो 1/2 कॉस 10 और माइनस √3 और ये 2 यहाँ भी गुना हो जाएगा 2, क्या मिल जाएगा साइन 10 एक कह लिए, बटा में क्या है, बटा में आपका साइन 10 इंटू में कॉस 10 यही है। अब क्या करो यहाँ पे ए साइन 10 कॉस 10, यहाँ देखो तो 2 साइन ए कॉस से अगर 2 हो जाए तो ये फार्मूला मैच कर जाए, राइट है। तो इसमें अपने से 2 गुना भाग कह लेते हैं, राइट। अब ध्यान दो ये 2 गुना 4, 2 दूना 4 ए हो गया, ए 2 दूना 4 ए कह लिए, ये 1/2 तो कॉस कितना डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, कॉस 10 को रहने दो। यहाँ पे देखो यहाँ कॉस साइन रख दी तो यहाँ कॉस, कॉस कितना डिग्री का मान √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, और साइन 10 रहने दिए। यहाँ पे 2 साइन ए कॉस है, इसको ये समझ लिए तो ये समझ सकते साइन क्या हो जाएगा 2 × 10a। अब यहाँ लिख लेते हैं जी, ए हो जाएगा यहाँ पे 4, ए फॉर्मूला बन गया, आपको याद रखना पड़ेगा कंपाउंड एंगल में साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बैठा हुआ, तो इतना बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे साइन ए मतलब 30, बी मतलब 10 बटा, यहाँ पे क्या लिख दो साइन 10 दूना 20, 20 10 दूना 20 ए लिख देंगे, 20 ए लिख दिए। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन, घटा दो 30 में भी 10 तो क्या आ जाएगा 20, और बटा में भी क्या था साइन 20, तो साइन 20 कट गया, क्या बच गया 4 ए प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 13। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 13 में करा LHS पर आर दिखाओ, तो LHS चल दो, LHS में है क्या कॉसेक, कॉसेक को का उल्टा क्या होता है साइन ए, तो इसको कॉसेक को तोड़ दो क्या ना साइन ए, 1/1/साइन ए -2, कॉट को तोड़ दो कॉस साइन में, तो कॉस 2a, सॉरी कॉस 2a, कॉट 2 का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस 2a बटा में साइन 2a, और इंटू में क्या है कॉस ए रहने दो, एक कर दे क्या ना LHS चल दे, LHS में क्या कर दे यहाँ पे ए ना कॉस को तोड़ दिए, कॉसिक को तोड़ दिए साइन में, कॉट को तोड़ दिए कॉस और साइन में, ए तोड़ दिया गया। अब क्या करो इसको 1/साइन ए को रहने दो और -2, एक कॉस 2a भी रहने दो, कॉस 2a भी रहने दिए, कॉस ए को भी रहने दिए। अब यहाँ पे साइन 2a जरा बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू में कॉस ए हो जाएगा, तो 2 कट गया, एक कॉस भी कट गया जी, बच क्या गया 1/साइन ए बच गया, फिर कॉस 2a, अब बटा में क्या बच गया साइन ए बच गया। अब कोई बता एलसीएम साइन ए क्या होगा एलसीएम ले लिए, तो यहाँ बच गया 1 माइनस में कॉस 2a। अब देखो 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a, यहाँ पे अच्छे से इसको लिखना पड़ेगा, इससे 1 माइनस में कॉस 2a बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर ए होता है जी, 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस का क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या साइन ए, तो एक साइन काट दो तो क्या बच गया 2 साइन ए, यही तो प्रूफ करना था 2 साइन है, जो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट कर ली। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 14। तो क्वेश्चन नंबर देखो 14 में करा LHS पर आर ए दिखाओ, तो क्या करना है इसमें LHS चल दो, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं
कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। कॉट को तोड़ दिए साइन कॉस में, यहाँ भी टैन को तोड़ दो साइन कॉस में, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस। नहीं तोड़ो इसको नहीं, इसको ऐसे समझ लो जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे, कॉट ए प्लस में टैन ए और इनटू में कॉट ए माइनस में टैन ए लिख दिए। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पहले तोड़ दिए। अब तोड़ने के बाद क्या करो इसको, अब टैन साइन कॉस से बदल दो, तो कॉस ए बाई साइन ए, यहाँ भी तोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए तोड़ देंगे। अब यहाँ पे एलसीएम, अब यहाँ भी वही करो, कॉस ए बटा में साइन ए माइनस में साइन ए बाई में कॉस ए कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग बताओ क्या किया जाए, दोनों से एलसीएम लिया जाए। एलसीएम ले लो, साइन ए इंटू कॉस ए ले लिए, तो क्या हो जाएगा बोलो, कॉस स्क्वायर ए माइनस में प्लस में साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इंटू में यहाँ पे बोलो एलसीएम क्या, साइन ए इंटू में कॉस ए। अब इसको गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखो इसमें तो क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1, नहीं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, और ये कर दे। यहाँ पे क्या है साइन ए इंटू में कॉस ए, अगर इसमें 2 गुना और 2 भाग कर दे तो एक फॉर्मूला बन जाए। अभी कह ले इंटू, अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं जी, और यहाँ पे लिख सकते कॉस 2a लिख सकते, कॉस 2a रहने दी। ए क्या है यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, अगर इसमें भी आप 2 गुना भाग कह ले तो ये वाला फॉर्मूला मैच कर जाए। अब ध्यान दो, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 साइन ए कॉस ए क्या लिख सकते हैं साइन 2a लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे कॉस 2a रहने दो, ए 2 ऊपर आ जाएगा, 2 साइन ए कॉस ए क्या लिख सकते हैं साइन 2a, तो साइन 2a लिख सकते हैं। अब इसको हल कह लो जी, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, ए ना साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा कॉसेक 2a, और एक कॉस एक साइन, तो कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट 2a। यही तो हम लोग को साबित करना था, जो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको नोट करते हैं फिर देखते हैं 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।